आप भी आइए आइए। पूछने की बात के लिए जीवन का एक उद्देश्य, एक लक्ष्य को लेकर सभी लोग घर से निकले हुए हैं, एक विशेष लक्ष्य को लेकर। उस लक्ष्य पर हर एक बच्चे के माता पिता और जो उससे जुड़े हुए हैं घर परिवार से, वो सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। एक विशेष लक्ष्य को लेकर हम इस विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में गुरुजनों के साथ हम रोज उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज एक संवाद हम अपनों से करने के लिए आए हैं और इस विश्व के अंदर सबसे यदि कोई युवा राष्ट्र है तो वो हमारा है। राष्ट्र भी युवा प्रधान है, सब युवा है, प्रकृति भी युवा ही है। जीवन को सबसे बेहतर, सबसे सुरक्षित यदि कभी किसी ने महसूस किया है या जिया है जीवन को सबसे सुरक्षित, सबसे व्यवस्थित, तो वो प्रकृति के समीप हमने अपने आप को सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित महसूस किया है। वो है प्रकृति के समीप। जो भी व्यक्ति प्रकृति के समीप है वो कभी तनाव निराशा में नहीं आ सकता है। यदि आज घर परिवार या युवा तनाव में है, निराशा में है, तो उसके सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रकृति से दूर, हमने दूरियां बना ली है। और जो भी हमारे जीवन में आपत्ति है या विपत्ति है, वो आपत्ति और विपत्तियों का कारण वो प्रकृति नहीं है, वो हमारी प्रवृत्तियां है जो आपत्ति और विपत्ति का कारण बना हुआ। व्यक्ति तनाव में कब आता है, निराशा कब? तो ये तनाव निराशा सहज यदि कोई माध्यम रहा है हमारे पास, कभी जैसे बहुत सुंदर एक अभिव्यक्ति हुई उन वृक्षों के ऊपर। और हमारी संस्कृति है, हर एक राष्ट्र की एक संस्कृति है, कल्चर है, और हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति से प्रेम करता है। हमारे राष्ट्र की भी संस्कृति है जो प्रकृति प्रधान है, जो नदियों पर केंद्रित है। और सिर्फ हमारी संस्कृति नहीं, हमारा जीवन भी जो है केंद्रित है वो नदियों पर, जिसे हम मां कहते हैं। एक जन्म देने वाली को हमने मां कहा और जन्म देने वाली को हमने जननी कहा, मां कहा, जो हमें जन्म देती है। लेकिन सिर्फ हमने जन्म देने वाली को ही मां नहीं कहा, जीवन देने वाली को भी हमने मां कहा है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है।
और दुनिया के अंदर सिर्फ एकमात्र सभ्यता है, वो है भारतीय हिंदू सभ्यता या संस्कृति। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई पंथ या संप्रदाय नहीं है। भारतीय हिंदू जो है वो संस्कृति है, वो सभ्यता है जो प्रकृति से प्रेम करना सिखाती है। एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति जो नदियों से, प्रकृति से जो जोड़ती है और सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन जीना सिखाती है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी सभ्यता है। और हमें अपनी संस्कृति पर और सभ्यता पर गर्व है कि हमने नदियों को मां कहा है। दुनिया के लिए वो एक नदी है, बहने वाला पानी है। दुनिया उसे बहने वाला पानी है कि दो पाटों के बीच में जो जल बह रहा है उसको वो नदी कहते हैं, रिवर कहते हैं। लेकिन दो तटों के बीच में जिसको हम प्रवाहित जल कह रहे हैं, वो हमारे लिए, वो हम उस नदी को हम मां कहते हैं। गंगा मां है, यमुना मां है, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये हम इनको पूजते हैं। हम ही दुनिया के अंदर हैं जो नदियों को हम पूजते हैं। हम ही दुनिया के अंदर हैं जो नदियों को मां कहते हैं। अब मां तो एक जिसने जन्म दिया है, और जन्म देने वाली को भी हम मां कहते हैं। लेकिन सिर्फ हमने जन्म देने वाली को मां नहीं कहा, हमने जीवन देने वाली को भी मां कहा है। और जीवन देने वाली को हमने जीवनदायिनी के रूप में, इन पवित्र नदियों के रूप में हम इन्हें देख रहे हैं। यदि मैं सबसे बोलूं कि जन्म देने वाली मां को सबने देखा होगा, हाथ खड़े करना, सभी ने मां को देखा है, जन्म देने वाली मां को देखा है ना। और उसी की सेवा के लिए कि हम मां को सबसे बेहतर हम कुछ दे सकें, मां हमसे कुछ चाहती है, और मां सिर्फ यही चाहती है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा उसका जीवन हो। और वो जीवन में करती जब तक बच्चा की वो परेशानी दूर नहीं हो जाती। ऐसे ही कुछ संकल्प के साथ हम निकले हैं, और उसी संकल्प से हमें जुड़ना है कि हम उस माँ के लिए वैसा ही काम करें, उस माँ को हम वैसा ही देखें, माँ का हम वैसा ही चिंतन करें जैसे माँ हमारे लिए सोचती है। आज हमें भी माँ के लिए सोचना है, उस जीवन देने वाली के लिए। किसी ने नर्मदा के रूप में, किसी ने गोदावरी, किसी ने कावेरी के रूप में देखा है। जीवनदायिनी को भी, जीवन देने वाली को भी हम माँ कहते हैं, पालने वाली को भी हम माँ कहते हैं। जन्म देने वाली अलग अलग हो सकती है, उसका नाम और रूप स्वरूप भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम यदि राष्ट्र के अलग अलग प्रांतों से हम आए हुए हैं, जन्म देने वाली अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे गांव को, नगर को, प्रांत को जीवन देने वाली यदि हम गांव से अपने पूछे, अपने प्रांत से पूछे, अपने राष्ट्र से पूछे कि नहीं, राष्ट्र का जीवन किस पर केंद्रित है, राष्ट्र को जीवन देने वाली कौन सी है, तो वो सबके मुख से एक ही आवाज आएगी, वो है गंगा, वो यमुना, कोई बोलेगा नर्मदा। जीवन देने वाली एक है, जन्म देने वाली अलग अलग है। शास्त्र कहता है, धर्म कहता है कि जननी, जन्म देने वाली से ज्यादा पालने वाली का दर्जा ऊंचा है। हमारे राष्ट्र को, हमारे प्रांत को, कुछ प्रांतों को गंगा ने जीवन दिया, कुछ प्रांतों को यमुना जीवन दे रही है, कुछ को नर्मदा, कावेरी दे रही है। तो जीवन देने वाली को और पालने वाली को भी हमने मां कहा है। घर में बैठी मां ने भी बच्चे का ही चिंतन करती रहती है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। और यदि बच्चे को कभी परेशानी या दुख या संकट में मां देखती है
माँ जो है खाना पीना सब कुछ छोड़ के बच्चे की उन परेशानियों को दूर करने का पूर्ण प्रयास करती है। और जब तक बच्चे की परेशानियों से बच्चे को दूर नहीं कर लेती, तब तक माँ चैन से न सो पाती है, न बैठ पाती है। ऐसा वो माँ का भाव है। आज हम जिस संवाद को लेकर बैठे हुए हैं, नदी को जानो, लेकिन भारत की एक राष्ट्र की एक विडंबना भी है कि हमने गंगा को माना है मां के रूप में, किसी ने यमुना को माना है, किसी ने नर्मदा को मां का। क्योंकि मुझे ये बहुत सुंदर परिवार का लगा कि इसमें ये लिखा है कि नदी को जानो मतलब मां को जानो। यदि इसके मूल में कुछ छिपा हुआ है तो नदी को जानो मतलब मां को जानो, जिससे हमारा जीवन है, जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा पहचान है। हम बिन मां के, बिन नदी के, जिसको हम नदी कहते हैं, वो हमारे लिए मां है। तो मां को जानना, मां को मानना नहीं। आज बड़ी विडंबना है कि हम गंगा को मां कहते हैं, मानते हैं, लेकिन मानना ये प्राथमिकता नहीं है, जानना प्राथमिकता है। यदि हम जान गए कि हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व मां से है, तो निश्चित है कि आज जो हर प्रांत में और पूरे देश में ये स्थिति बनी हुई है कि जो हमारे जीवन और व्यवस्था का ही नहीं, विकास का भी केंद्र है, और जो हमारे धर्म का, हमारी कला संस्कृति का, हमारी सभ्यता का केंद्र है, वो आज धीरे धीरे सिमटता चला जा रहा है। तो मां तो हमेशा बच्चे का ध्यान रखती है, लेकिन आज वक्त आ गया है कि बच्चे भी मां का वैसा ही ध्यान रखें और वैसा ही प्रयास करें जैसे मां हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए करती है। वैसे ही, ठीक वैसे ही आज प्रत्येक युवा को, प्रत्येक परिवार के सदस्य को वैसे ही जैसे मां हमारे लिए करती है, मां हमारे लिए सोचती है, वैसे ही हमें भी मां के लिए करना है, मां के लिए सोचना है। कारण मां हमारा जीवन है, मां हमारा अस्तित्व है। सिर्फ मां ही है जो हमें आत्मनिर्भर कर सकती है। जीवन और व्यवस्था के लिए भारतवर्ष का। अब विज्ञान कहता है कि 80,000 किलोमीटर का कोई यात्रा करेगा और सप्ताह में हजारों किलोमीटर की यात्रा करेगा, तो यात्रा करने में भी ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी। उठने में, बैठने में, बोलने में, सब में ऊर्जा। तो डॉक्टर्स का कहना है कि यदि 24 घंटे में 18 घंटे यदि व्यक्ति चल रहा है, जागरण कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो उसको ठोस आहार की आवश्यकता है। लेकिन जब विज्ञान में हमने परिवार को आदेशित किया और मैंने कहा इस शरीर का, इसका परीक्षण किया जाए। कारण ज्ञान और विज्ञानी जो है वो इसको आज के इस वातावरण में, जब चारों तरफ भौतिकवाद है, प्रकृतिवाद तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो निश्चित रूप से रिपोर्ट के आधार पर हमें विश्वास होता है कि हाँ ये शायद, और शरीर में कोई अन्न आहार नहीं पाया गया। दुनिया का सबसे असाधारण जल नर्मदा का जल है और वो गंगा का जल है। आज दुनिया का सबसे असाधारण जल हमारे पास है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि जिस मां के द्वार से, जिस मां के आंचल से हमारा गांव, नगर, देश चलता है, आज हम उसके लिए चल नहीं पा रहे हैं। बड़ी तीव्रता से वो गंगा का जल, यमुना का जल, नर्मदा का जल बड़ी तीव्रता से दूषित हो रहा है।
और जितनी तीव्रता से गंगा, यमुना और नर्मदा का इन पवित्र जीवनदायिनी का जल दूषित हुआ है, हम ध्यान दें उतनी ही तीव्रता से हमारा समाज संक्रमित हुआ है। दूषित जल संक्रमण की निशानी है। हम दुनिया का सबसे बेहतर उपचार भी हम अपने घर पर बुला लें, लेकिन हम समाज को, घर को संक्रमण से मुक्त नहीं कर सकते। रोग और व्याधियां और संक्रमण ये धीरे धीरे, समाज इससे सिर्फ ग्रसित नहीं हुआ, ये धीरे धीरे इसका शिकार भी होता चला गया। और हमारे देखते देखते उस संक्रमण से, उन व्याधियों से हमने अपनों को बिछड़ते हुए देखा है, अपनों को अपनों से दूर जाते हुए देखा है। यदि संक्रमण का या जो आपदाएं हम देख रहे हैं समाज में, जीवन में, घर में, गांव में, नगर में, नदियां हमें पालती हैं, हमें जीवन देती हैं। आज प्रत्येक युवा, हम एक सत्य का आग्रह लेके आए हैं। हम किसी भी गांव, नगर और घर द्वार का अन्न, आहार हम नहीं लेते हैं। हम ठीक वैसे ही चलते हैं कि मां के आंचल और मां की गोद में जब बच्चा रहता है तो मां के आंचल से वो आहार लेता है, और सबने लिया है। जन्म देने वाली के आंचल से दूध जैसा, अमृत जैसा दूध सबने पिया है। उस समय हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रही, सिर्फ मां के आंचल से जो हमें वो दूध मिल रहा, उसी से हमारा जीवन, हम कई मास, दिवस तक रहे, वर्ष तक रहे। अन्नप्राशन भी जो है वो 6 महीने के बाद होता है, मतलब 6 महीने तक तो तुम भी मां के आंचल से तुमने दूध पिया है और तुमने कोई भी बाहर की वस्तु या द्रव्य पदार्थ को नहीं लिया है। हमने गांव और नगर के किसी भी अन्न और द्रव्य पदार्थ को हमने लेने से मना कर दिया है। हम सिर्फ, हमारा जीवन उस मां के आंचल से है, जो मां के आंचल में वो जीवन जल के रूप में है, वो अमृत जैसा वो जल जो है, हम मां के आंचल से ही हम अपना चलना हो रहा है। और हमने जो अपने लक्ष्य और सफलता के लिए, बहुत अच्छा आपका जीवन हो, आप बहुत सफल हो, लक्ष्य प्राप्ति भी हो, दुनिया की हर एक व्यवस्था आपके पास में हो, लेकिन समझना आज कोई बीच में आया है, तुम्हारे ही जैसा दिखाई दे रहा है। कहते हैं राम और कृष्ण या गुरु और गोविंद, वो भी युवा अवस्था में ही वो उनका प्रकटीकरण है। युवा के समझ, युवा ही समझना, युवा के रूप में ही वो गुरु या जो भी प्रेमी, जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो, लेकिन युवा। आज यदि देश का युवा अपनी संस्कृति और जीवन देने वाली उस मां के लिए यदि वो खड़ा हो जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की, कोई बजट की, कोई वित्त की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ एक योगदान के लिए, एक सत्य के आग्रह के लिए हम गांव, नगर और प्रांत में और समूचे राष्ट्र में भ्रमण कर रहे हैं।